जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिनों से बड़ा शोर गोगा है हमारे मीडिया पर भी और सराउंडिंग में भी बहुत सारे लोग इस पर बहस करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे यहाँ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के उलमा ने एक फ़तवा दिया है कि वीपीएन मीन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का जो इस्तेमाल है ये गैर शरई है और हराम है। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो सरकारी उलमा का ये मामला है या दूसरे लफ्ज़ों में शिकम परस्त उलमा का ये जो वतीरा है, ये तो इस्लाम की शुरुआत से ही इसका आगाज़ हो गया था। लेकिन उससे पहले कि इसको किस तरीके से गैर शरई होने का लेबल लगाया गया, उसके बारे में ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ मैं। शरीयत किसे कहते हैं? शरीयत बुनियादी तौर पर कुरान मजीद के अहकामात और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इम्तिजाज को शरीयत कहते हैं। अब इसे अगर इस तरीके से समझ लिया जाए कि अशरीयत अहकामात इलाहिया व सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे शरीयत कहते हैं। अब अल्लाह ताला के अहकामात क्या है हराम व हलाल के बारे में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तय्यबा में किस तरीके से उनको प्रैक्टिस किया, इसके बारे में हमारे पास हर किस्म की मालूमात, हर किस्म के शवाहिद, हर किस्म की तारीख़ मौजूद है। कुरान मजीद को देख लीजिए तो कुरान मजीद के मुताबिक सिर्फ 9 चीज़ों का रब्बी करीम जिक्र करता है कुरान मजीद में कि ये आपके लिए हराम है। उन 9 चीज़ों में सबसे पहले जो जिक्र किया जाता है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 173। अब इस सूरत हाल में देख लीजिए तो हमारे पास 4 चीज़ें यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए हराम करार दी, गैर शरई करार दी। यानी इनका हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया करने का, ये नवाही में आती हैं, हराम करार दी गई, गैर शरई करार दी गई। कौन कौन सी? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, मुर्दार, यानी वो हलाल जानवर भी आपके लिए हराम है जो बग़ैर ज़बीहा के मर जाएं। वद्दम, और खून। उस ज़माने में लोग ज़िंदा जानवरों को भी खून पी लिया करते थे, या फिर जानवरों को ज़िबा करते वक्त उनका खून इकट्ठा कर लिया करते थे और उसको फिर पी लिया करते थे या खा लिया करते थे उनके जम जाने की सूरत में। वलहमिल खिंजीर, और सूअर का गोश्त। और कहा कि इसके अलावा जो भी हलाल जानवर हैं, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, यानी जितने भी हलाल जानवर हैं वो अगर अल्लाह ताला के नाम के ज़बीहे के अलावा ज़िबा किए जाएं तो वो भी आपके लिए हराम है, यानी किसी और के नाम के, अल्लाह के अलावा। अब ये 4 चीज़ें यहाँ पे ये हराम कर दी गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 33 में 5 मज़ीद चीज़ों का जिक्र किया जो करने वाली हैं। पहले वाली चीज़ें खाने वाली चीज़ें थीं, ये दूसरी चीज़ें जितनी हैं इनको करने वाली कहा जाता है, यानी प्रैक्टिसिंग थिंग्स उनके बारे में कहा गया। तो कहा कि कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्मा वल बग़या बिग़ैरिल हक़ व इन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। यानी 5 चीज़ें यहाँ पे अल्लाह ताला ने हराम कर दी हैं। उनमें से क्या क्या है? कह दीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरे रब ने आपके लिए फवाहिशात ज़ाहिरी शक्ल में हों या महफी शक्ल में हों, दोनों सूरतों में आपके लिए हराम करार दी गई है। और फिर कहा कि वल इस्मा, और हर किस्म का गुनाह, यानी वो गुनाह का मतलब ये होता है कि वो तमाम चीज़ें जिनको करने से अल्लाह ताला ने मना किया उनके किए जाने को इस्म कहा जाता है, वो आपके लिए हराम है। फिर कहा कि वल बग़ी बिग़ैरिल हक़, यानी हुदूद क्रॉस कर देना, तजावज़ कर देना किसी भी चीज़ में, दूसरों पर जुल्म करते हुए, बग़ैर नाहक किसी पर हाथ उठाने या मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी मज़ालिम में इस दुनिया में लोग रवा रखते हैं उन सब से भी मना कर दिया गया। फिर कहा कि वइन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन, और शिर्क को कुल्ली तौर पर मना कर दिया गया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसके लिए किसी किस्म की दलील नहीं भेजी और ना आपके पास कोई दलील है शिर्क करने के लिए, तो ये हराम करार दिया गया।
वन तक़ूलू अल्लाहि मा ला तालमून, और ये कि तुम अल्लाह पर ऐसी बात कहो जो अल्लाह ताला के यहाँ मौजूद ही नहीं, उसकी सिफ़ात में नहीं है, उसकी ज़ात में नहीं है। अपने पास से मन गढ़ंत चीज़ें अगर आप बयान करते हो तो उसको भी अल्लाह ताला ने मना कर दिया, यहाँ पे ये हराम है आपके लिए। अब इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा मुकम्मल की मुकम्मल हमारे यहाँ मौजूद है। इस तरह की चीज़ें जो हमारे यहाँ इस तशरीहात शरीयत से अलग आती हैं, उनका शरीयत से कोई तल्लुक नहीं है। उनकी हुर्मात का इतलाक़ जब हम करते हैं तो तशबीहात की सूरत में करते हैं। जब तशबीहात की सूरत हाल में करते हैं तो हमारे पास दो तरह के और कवानीन रब करीम ने कुरान मजीद में जिनका जिक्र किया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, और फिर कहा कि आप आपस में वशाविरु बैनहुम, आप आपस में मशवरा किया करो। अब ये जो मशवरे वाली बात है, ये हमारे पास तीसरे पिलर ऑफ शरीयत के ऊपर इतलाक़ करती है, जिसे हम इजमा कहते हैं। अब इजमा की सूरत हाल क्या है कि कोई ऐसा काम जो न अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मौजूद है, लेकिन वो जमी अक़वाम उम्मा के लिए, हमारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतर है, तो वहाँ पर इजमा किया जाता है जूरिस्ट्स का। वो जूरिस्ट इकट्ठे होकर उसके बाद उस सिलसिले में बहस करते हैं, और ये लंबी बहस होती है, कई कई दिन कई महीने चलती है, जिसमें हर चीज़ को बारीक बीनी से देखा जाता है और उसके बाद उसके बारे में फैसला किया जाता है। लेकिन उसके लिए लाजम है कि वो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ना हो। अब उसके बाद जो आ जाता है चौथा पिलर हमारे पास जो शरीयत का है, तो उसे हम क़ियास कहते हैं। अब जो क़ियास की बात आती है हमारे पास, तो उसके लिए भी 4 मदारिज तय करने होते हैं। अब क़ियास का इजमा से थोड़ा सा इख्तिलाफ है इसकी इतलाक़ के सूरत हाल में कि क़ियास कब किया जाता है। इजमा के बारे में कि किसी किस्म की चीज़ कुरान और सुन्नत और हदीस में मौजूद नहीं है, लेकिन क़ियास की सूरत हाल में बुनियाद चीज़ असल कुरान और सुन्नत अहादीस और उसके साथ साथ इजमा में मौजूद है। लेकिन वो मसला जो दरपेश है उस वक़्त उम्मत मुहम्मदिया को, उसका कोई हल मौजूद नहीं है, तो फिर क़ियास किया जाता है। तो क़ियास के लिए पहला जो टीयर है दैट इज़ कॉल्ड असल। असल के मानी होते हैं रूट, मीन द मेजर थिंग और द बेसिक थिंग इज अवेलेबल इन कुरान, सुन्ना, हदीस एंड इजमा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है फर मीन ब्रांच, मीन शाख, उसी से मुतल्लक कोई ऐसी चीज़ है जिसका हल हमारे पास मौजूद नहीं है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है इल्ला। अब ये जो इल्लत है इसके मानी होते हैं काज अंग्रेजी में, और वजह उसके बारे में उर्दू में हम कहते हैं, यानी क्या वजह है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये कानून बनाने की। तो इसकी बुनियाद क्या है, अवामुन्नास का फ़ायदा, अवामुन्नास का फ़ायदा, अवामुन्नास का नुकसान नहीं, या किसी एक शख्सियत को या किसी एक ग्रोह को फ़ायदा पहुंचाने की बात नहीं है जहाँ पर। उसके बाद आखिरी बात, उसकी जो आखिरी टीयर आ जाता है या आखिरी सीढ़ी आ जाती है क़ियास की, दैट इज़ कॉल्ड हुक्म। हुक्म मीन होता है रूल वट एवर हैज़ बिन पास्ड बाई दैट पार्टिकुलर पर्सन और द गैदरिंग ऑफ द पर्सन फॉर द इशूइंग ऑफ द लॉ अंडर क़ियास। उसकी एप्लीकेशन फिर हर एक पर होती है बिला तफरीक़े गैरे। अब ये तो हो गई हमारे पास शरीयत। अब देखिए इन तमाम चीज़ों के जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दी हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में बयान कर दी हैं, उनके अलावा कोई चीज़ हराम नहीं है। हम अगर हराम करेंगे, हम अगर गैर शरी करेंगे, तो हकीकत में हम खुद हुदूद खुदाबंदी की पामाली की वजह बनेंगे। हम होंगे जिनसे अल्लाह ताला के दरबार में पुरसश की जाएगी, बास पुरस की जाएगी कि किस बुनियाद पर आपने ये किया। क्या किसी एक ग्रोह को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने ये काम किया, तो ये सारे का सारा गुनाह का मलबा आपके सर होगा। अब अगर ये देख लिया जाए कि हम लोगों ने, यानी ये इसको कहते हैं ना शिकमी मौलवी शिकमी, यानी अपनी पेट की पूजा करने वाले मौलवी, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि दरबारी मौलवियों का एक ग्रोह हमेशा रहता है। अब देख लीजिए, हम अगर इसको देखते हैं तो हमें तारीख़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो इन मौलवियों के यानी अपने शिकम परस्त मौलवियों की वजह से हमारे लिए फितना और फसाद और हर किस्म की मुसीबत और परेशानियों का सबब बने।
उनमें देख लीजिए, आगाज़ से ही देखें आप तो बहुत सारे, मसलन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, उनके कत्ल का फतवा उस ज़माने में 500 उलमाए शिकम परस्त ने उस ज़माने में दिया, जो यजीद के दरबार से, हुकूमत से मुंसलिक थे। 500 उलमा ने कहा कि इनका कत्ल बिल्कुल जायज़ था। अब उसके साथ साथ चलते, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन उस वक़्त शायद इतने ज़्यादा सर नहीं उठा रहे थे, इसलिए कि उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम उज़्ज़ाम का ज़माना था, और वो जानते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आपके तमाम अहकामात के बारे में, आपकी तमाम की तमाम मुस्तनद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और जिनका इजहार हदीस की किताबों में भी मौजूद है। हदीस बुनियादी तौर पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रचार का ज़रिया है। इस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया। अब देखिए, उसके बाद आने वाले बहुत सारे वाक़यात आप इसको देख लें तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे फतवे हैं, जो बल्कि लाखों की तादाद में, जो बहुत सारे उस वक़्त शिकम परस्त उलमा ने अपने अपने दरबारी होने का हक अदा करते हुए हुक्मरानों के हक में दिए, जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। बहुत सारे ऐसे, किसी की हुकूमत कायम करने के लिए, किसी को हटाने के लिए, किसी को मुसल्लत करने के लिए, किसी को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद करने के लिए, किसी के फ़ायदे के लिए, किसी के नुकसान के लिए, इनका ये वतीरा हमेशा से रहा है। अब मैं थोड़े से आपको गिनवा देता हूँ प्रेजेंट हाल में कि साइंस के बिल्कुल खिलाफ मौलवी फतवों पे फतवे, हज़ारों फतवे सिर्फ पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में इसी सिलसिले में मौजूद हैं कि साइंस हराम है। और एक टर्म ईजाद कर ली, ये मजहबी लोग नहीं है, ये साइंसी लोग हैं। और फिर उसी साइंस की इजादात से इस्तिफादा हासिल करना, ये देख लें कि अबाउट टर्न कर लिए उन्होंने ज़माने के साथ साथ। अब साइंसी इजादात में सबसे पहले जिन लोगों ने साइंस की इजादात की, मुसलमानों में से, उन सब के साथ ऐसे ऐसे मजालिम रवा रखे कि उनको मार मार के उनका हुलिया बिगाड़ दिया, कुछ को जिंदान में डाल दिया, कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे। इब्न सीना जैसे शख्स को हमारे यहाँ इराक की जामे मस्जिद में सुतून से बांधकर जूते मारने के लिए फतवा दिया गया कि इसे जूते मारो, इसलिए कि ये साइंस का प्रचारक है, डिस्कवरीज करता है। इसी के साथ साथ दीगर सब का हाल इसी तरह हुआ। इतना ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है, हम तो सिर्फ टारगेट इस वक्त इसलिए हैं कि ये VPN का मामला क्या है, इसको हमने टारगेट किया, वरना तो कई नशिस्तें इस पर हो सकती हैं तारीखी हवालों के साथ। अब देख लीजिए इसके आगे क्या हुआ, कि अब मैं ज़रा जल्दी सूरत के साथ आपको बताता हूँ कि एक ज़माने में जब लाउड स्पीकर का हुआ तो इन्होंने कहा कि ये शैतान है, इसके अंदर से शैतान बोलता है, और इसमें इन्होंने मुकम्मल तौर पर इसका फतवा दिया कि ये हराम है, इससे आवाज़ निकालने वाला हराम है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में शैतान है। और एक ज़माना आया फिर उसके बाद कि खुद अपनी उस फतवे से अबाउट टर्न किया, और ये 1700 उलमा का फतवा मौजूद है कि वो हराम है हमारे लिए, गैर शरई है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। जब फिर अबाउट टर्न कर लिया उन्होंने, और अबाउट टर्न करने के बाद क्या किया इन्होंने कि अब कोई भी मौलवी जिस जगह पे किसी तकरीब में स्पीकर का एहतमाम ना हो तो वहाँ वो जाता ही नहीं है, और वहाँ पे जाकर अगर नहीं है तो बैठ रहता है, और ये कहता है कि जब तक स्पीकर का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा तो मैं उसमें शामिल ही नहीं होता इस तकरीब में। लाउड स्पीकर पर अजान देना हराम करार दिया गया, अजान देना लाउड स्पीकर पे हराम करार दिया गया। अब देखिए इंतहा है इस बात की, लाउड स्पीकर पे अजान और उसको हराम। फिर एक वक्त आया कि उसके बगैर ये अजान ही नहीं देते। इसी तरीके से देख लीजिए तो हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना कि ब्लड इन्फ्यूजन का, वो इन्होंने कहा ये हराम है, किसी को खून देना किसी दूसरे का हराम है, कतई हराम है, गैर शरई है। वक्त के साथ साथ अब खुद जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले ब्लड लेते हैं किसी का, अपनी उस वक्त जान बचाने के लिए। इसी तरीके से दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इन्होंने इस तरह का काम, टेस्टिंग बेबी को देख लीजिए, हमारा रेडियो को देख लीजिए, उसकी मुकम्मल तौर पर इन्होंने मुखालफत की। इसी तरह टेलीफोन जब ईजाद हुआ तो उसकी इन्होंने मुखालफत की। फिर करते 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 मैं कहता हूँ क्या क्या नहीं, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें, गाड़ी, उसका भी इन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ऊँट ही होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, खच्चर और गधा होना चाहिए। आप खुद सबसे पहले गाड़ियों में बैठ के आते जाते हैं।
اب دیکھیے کیا کیا ان لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، اور اسلام کو انہوں نے ایسا مذہب بنا کر پیش کر دیا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ، یعنی اس زمانے کے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے زیادہ تنگ ذہن ہیں، کند ذہن ہیں، قدامت پسند ہیں کہ یہ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حالانکہ ہمارے ہاں جو تعلیمات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ زمانے کی روایات، حالات اور ضروریات کے تحت اپنے آپ کو اس طرح بنا لیا کرو، صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول کے خلاف نہ ہو کوئی چیز، اس کے علاوہ ساری آپ کے لیے جائز ہے۔ ہم لوگ اپنی ضروریات کے لیے اس زمانے میں بہت ساری ڈسکوری سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ڈسکوری ہوتی ہے اس پہ ان کی یہی من میخ نکلتی ہے اور یہی اپنے فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہی ان کا فتویٰ ہوتا ہے کہ جی یہ بالکل حرام ہے، قطعی غیر شرعی ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اب وی پی این ایک ذریعہ ہے جس سے انفارمیشن یعنی اطلاعات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہیں۔ جب کہ آپ ڈائریکٹلی طور پر آسانی سے اطلاعات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے رکاوٹیں ڈالیں۔ اب اس میں کون سی قواعد ہے کہ یہ غیر شرعی بات ہے؟ جہاں تک اس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے کہ بے حیائی اور فواہشات پھیلتی ہیں، تو بھائی اس طریقے سے فتووں سے یا قوانین بنانے سے بے حیائی اور فواہشات کیا رک جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو آزاد چھوڑا ہے، ان کو تعلیمات دینے کے بعد کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس صحیح راستے ہدایت پہ چلو، یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ برائی کے راستے پہ چلو، اور اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ مجھے ذرا تھوڑا سا ہر ایک بندہ جو سننے والا ہے، سامع ہے، یا یہی جو شکم پرست مولوی ہیں، یہ ذرا پلیز مجھے اتنا بتا دیں کہ برائی کس زمانے میں ختم ہوئی ہے؟ انبیاء کے زمانے میں کبھی برائی ختم ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح بیلنس کر کے معاشرے کو تواتر کے ساتھ جاری رہی۔ رسولوں کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک برائیاں کیا ختم ہوئیں؟ انہی کے بیٹے قابیل نے حابیل کو مار دیا، اس وقت قتل کر دیا۔ کیا یہ برائی نہیں ہے؟ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی برائی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جس کو یہ نام دیتے ہیں پورنوگرافی، all these things are concerned, these have been a part of human life throughout۔ جو کرتا ہے وہ بھگتے گا۔ تمہارے ہاں ان لینڈ لاز بھی موجود ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، میرے احکامات کی حکم عدولی کرتا ہے، تو قیامت کے دن میں تو اس سے پوچھوں گا، ہر حال میں پوچھوں گا۔ تو پوچھا جائے گا بھائی، آپ اگر کسی معاشرے میں، کسی جگہ پہ، کسی ملک میں برائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ لوگوں کے شعور کو اجاگر کریں، اس برائی کے خلاف، اس بدی کے خلاف، اس بے راہ روی کے خلاف آپ لوگوں کے شعور کو بیدار کریں، انہیں بتائیں، ان کو تعلیم دیں۔ گو کہ یہ ذرا لمبا راستہ ہے، لیکن لوگوں کے اندر جب شعور آ جائے گا تو وہ خود سے ان چیزوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیں گے۔ تمہارے ڈنڈے، تمہارے یہ فتوے، تمہارے قوانین، یہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھ لو، جب تک شعور دلانے کے بغیر، عقل دلانے کے بغیر، تعلیم دینے کے بغیر آپ کسی چیز کو ڈنڈے کے زور سے روکیں گے تو انسان کے اندر اس ڈنڈے کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، وہ مخاصمت میں آ جاتا ہے، وہ مقابلے میں آ جاتا ہے، وہ پھر اس وقت آپ کا مقابلہ کرتا ہے اور زیادہ شد و مت کے ساتھ اسی چیز کی طرف راغب ہو جاتا ہے جس سے آپ نے منع کیا ہے۔ منع کرنے سے پہلے تعلیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلم، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تعلیم دیتا ہوں لوگوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فتوے تو کبھی نہیں دیے، صرف احکامات الہیہ کو ترویج دینے کے لیے لوگوں کو تعلیم دی، اور ساری زندگی تعلیم دی، اور سختی کبھی بھی نہیں کی تعلیم دیتے وقت۔ ہم کیوں ہر وقت ڈنڈے لے کے پھرتے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے، اور اس میں مذہب کی شمولیت اختیار کر دیتے ہیں اور مذہبی شکم پرست علماء کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم میں رکھے، اس طریقے سے ان کی شکم سیری کبھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہرس اور ہوس کا کوئی پیٹ نہیں ہوتا کہ جس کی کوئی حد ہو اور وہ بھر جائے۔ بھوک لگی ہو تو پیٹ بھر جاتا ہے ایک حد میں جا کر، اور انسان اس کے بعد بس کر لیتا ہے، ہاتھ کھینچ لیتا ہے اس وقت، تا وقت ہے کہ دوبارہ بھوک لگے تو۔ یہ پروسیس اللہ تعالیٰ نے مرتے دم تک کا رکھا ہے۔
لیکن حرص اور ہوس کے لیے کوئی پیٹ نہیں ہوتا جی اب ان کے پیٹ دولت یا کسی قسم کی مراد سے بھر جائیں گے، ہرگز نہیں. یہ اسی طرح خالی رہیں گے اور حل من مزید کے بارے میں تقاضا کرتے رہیں گے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے، انہیں اپنا رویہ درست کر دینا چاہیے اور یہ خوف رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. چلو یار، تم لوگوں نے وی پی این کوئی بندش کے لیے فتویٰ دے دیا ہے تو کم از کم وی پی این کے ڈیوائسز کو بھی بند کر دو، ان کے لیے بھی فتویٰ دے دو. کمپیوٹر بند کر دو، سارے ڈیوائسز جو راؤنڈ اباؤٹ ہمارے پاس پھیلے ہوئے وہ بند کر دو. ایک زمانے میں گھڑی پہ آپ نے فتویٰ لگایا کہ اس کو پہننے والے یا اس کا استعمال کرنے والے وہ سارے کافر ہیں. ایک زمانہ ایسا آیا کہ بغیر رولکس کے آپ لوگ، جن کی ہاں تھوڑی توفیق ہے اور شکم پرست مولویوں کو تو زیادہ توفیق مل جاتی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں گھومتے، گاڑیوں کے بغیر نہیں گھومتے، ہیلی کاپٹروں اور ایروپلینز میں سفر کرتے ہیں. یہی ساری چیزیں اس وقت ان کے لیے غیر شریعت تھیں، غیر شرعی تھیں، حرام تھیں. ذرا اپنا قبلہ درست کر لیجئے، آپ کی بڑی مہربانی. اللہ اپنے فضل میں رکھے، احسان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ.